गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लुप्त संख्या, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिसिंग नंबर के बारे में हम चल रहे थे। तो देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर की जो संख्या से संबंधित जो बात है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं क्या कंडीशन हमारे सामने रहेगी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए सब क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है आपके पास, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन की कंडीशंस आपको पहचाननी है। देखिए 18 है, 60 है, इसी प्रकार से 186 है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसके 564 है, और इसी प्रकार से हम देखें 1698। ये स्थिति हमारे लिए दे रखी है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें तो क्या होता है, 5052 है। दूसरा जो ऑप्शन आपको दे रखा है 55100 है। पचास 94 आपको दे रखा है। इसी प्रकार 4860 आपको दे रखा है। ये कंडीशंस आपको दी गई, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या कंडीशन हमारे सामने बनती है। तो देखिए, यदि मैं 18 इंटू 3 कर दूं बराबर कितना होगा 54। 54 में यदि 6 जोड़ दूं तो कितना होता है 60। कितना होता है 60। यदि 60 इंटू में 3 कर दूं, 6 तिया 18 हो गया, 180 हो गया, प्लस 6 हो गया, कितना हो गया 186। इसी प्रकार से 186 इंटू 3 कर दो। ठीक है, 3 जगह 18, हासिल के 1, 8 से 24 25, हासिल के कितना होगा 2, 3 और 2 कितना होगा 5, प्लस 6 कर तो 800 कितना होता है 64। यदि 564 यदि 564 इंटू 3 कर दूं तो देखिए अब क्या बनेगी स्थिति। 500 तो कितना होगा आपका 12, 1600 कितना होगा 12 प्लस 8 होगा 6 तो कितना होगा 1698। अब 1698 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं, 8 किया कितना होगा 24, 9 तिया 27, 28 से 29 होगा। 3 से 3 जगह 19, 18 2 20 होगा आपका। 3 और 2 कितना होगा 5। अब प्लस आपको जोड़ना है इसमें 6, अर्थात जो आपका आंसर निकल के आता है कितना 5100। कितना आता है 5100, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ आपको बी ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट दे रखा है। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशंस आपके दे रखी। ये स्थिति आपके सामने 3 5 8 है, 3 है, 5 है, 8 है। इसी प्रकार 13 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क है 13, 22। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपके लिए, 1 26 29 39 और 43। 1 है, 26 है, 39 है, वो कितना 45। ये आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है इसमें। तो देखिए स्थिति क्या बनती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। तो यदि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो पहला देखिए, यदि मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं 6 में से 1 घटा दूं कितना बचेगा 5। यदि मैं 5 को 2 से गुणा कर दूं 10 में से 2 घटा दूं कितना बचेगा 8। यदि मैं 8 को 2 से गुणा कर दूं 16 और 3 घटा दूं कितना बचेगा 13। यदि मैं 13 को 2 से गुणा कर दूं तो कितना होगा 26। 26 में से 4 घटा दो कितना होगा 22।
यदि मैं 22 को 2 से गुणा कर दूं तो कितना होता है 44, माइनस 4 कर दूं, सॉरी 5, माइनस कितना होगा 5, तो आंसर कितना होगा दोस्तों 39। क्या होगा 39, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है आपको, सी ऑप्शन में एग्जिट दे रखा है, अर्थात जो आपका आंसर निकल के आता है क्या दोस्तों, सी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा 39। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, क्या कंडीशंस आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 2 + 3 बराबर आपको 1 दे रखा है। इसी प्रकार से 5 + 7 बराबर 23 दे रखा है। और आगे देखिए तो हम 3 + 9 बराबर 15 दे रखा है। 9 बराबर 15 दे रखा है। और देखिए साहब इसमें 4 + 8 बराबर क्या होगा, 4 + 8 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। कंडीशन के ऑप्शन क्या क्या है, 20 है, 30 है, 50 है, 60 है। 20, 30, 50 और डी में 60, ये आपको ऑप्शन दिया। ये आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो निकल के आपको क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है वो आपको देखना है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। यदि हमें यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। यदि हम इस कंडीशन को देखें, देखिए साहब यदि मैं इसको 2 × 3 कर दूं तो कितना होगा दोस्तों 6 होगा। ऐसा करते इसको 1 लाना है तो 2 × 3 किया -2 + 3 तो कितना होगा 6 माइनस कितना होगा 5, कितना बचेगा 1। इधर 5 × 7 किया -5 + 7 किया कितना होगा 35 होगा, माइनस कितना होगा 12 तो कितना बचता है दोस्तों 23। इसी प्रकार से 3 × 9 कर दिया, 9 × 27 हो गया, सॉरी 3 × 9 -3 + कितना होगा 9, 9 × कितना होगा 27 माइनस कितना होगा 12 तो कितना होगा दोस्तों आपका इसी के अकॉर्डिंग हमारा निकल के जो आता है 27 - 12 आता है 15 बचेगा। इसी प्रकार 4 × 8 कर दिया -4 + 8 कर दिया, 4 × 8 32 हो गया। 32 में से आपको 12 घटाना है तो कितना बचता है दोस्तों 20। कितना बचेगा आपके पास 20, जो कि आपको ए ऑप्शन से दिया हुआ, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या आ गया 20 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से कंडीशन दी हुई है। इन कंडीशनों के आधार पर हम सवाल का आंसर निकाल रहे हैं। स्थिति क्या रहेगी हमारे पास उसको देखिए। 1 3 4 5, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है, ये आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से 1 2 6 7, 1 है, 2 है, 6 और 7, ठीक है, 1 है, 2 है, 6 और 7 है, 84। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है 1 3 3 10, 1 है, 3 है, 3 है और 10 है, ये हमसे कंडीशन दी हुई। ऑप्शंस आपको दे रखे 16 12 90 48, 16 12 90 और डी में 48, 16 है, 12 है, 90 है और क्या दे रखा है 48 आपको दिया हुआ। अब देखिए साहब इसकी कंडीशन हमें देखनी है, क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। यदि मैं 1 × 4 3 × 4 × 5 का, ठीक है, 4 किया 12 वरना 60। इसी प्रकार से यदि मैं 2 1 × 2 × 6 × 7, तो देखिए 1 × 2 2 × 6 कितना होगा 12, 12 7 कितना होता है 84, 84 आपको दे रखा है इनका।
इसी प्रकार से यदि 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 3 दिया 9 हो गया, 9 इंटू 10 कितना होता है 90, जो कि आपको सी ऑप्शन में एग्जिट दे रखा है। जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? सी ऑप्शन में आपका एग्जिट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको स्थिति इस प्रकार से दी हुई है। स्थिति कंडीशन से रहेगी हमारे पास 81 729 9 है 81 और 729, ये आपको स्थिति दे रखी है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 8 64 512, 8 है 64 है 512, ये आपको दिया हुआ। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखा है 7 क्वेश्चन मार्क, 7 है 49 है और क्वेश्चन मार्क आपको पूछा गया है। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या हमारे पास 444 444 515 343 ये आपको दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपको 773 ये कंडीशंस आपको दी है। तो देखिए यहाँ पर देखा हमने तो 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81, इसका स्क्वायर किया और 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729। ये स्थिति आपके सामने यहाँ बन रही है। इसी पे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो यहाँ पर जो स्थिति है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 7 का क्यूब कितना होगा 343, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ आपको? सी ऑप्शन में एग्जिट आपको दे रखा है 343 आपका आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए सब। आपको स्थिति इस प्रकार से दी है। स्थिति आपके सामने देखिए, आपको 9 6 और 17, 9 है 6 है 17 है और आपको दे रखा है ऊपर, ये आपको पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है 9 19 11 9 है 19 है 11 है, ये कंडीशंस आपको दी हुई है। और टोटल स्थिति आपने 32 कितनी बन रही है 32 है। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो क्या दे रखा है हमारे पास 26 3 26 है 3 है 26 है 3 है 6 है 15 है और क्वेश्चन मार्क आपको दिया 6 है और 15 है और क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या कंडीशन बनती है वो देखिए सर। सबसे पहले हम कर दें यदि आपको 17 प्लस 18 ठीक है प्लस 9 ठीक है, तो 17 2 34 34 है 35 35 से 9 कितना हो गया आपका 35 9 आपके पास हो गया 44 44 में से 6 घटा दिया कितना हो गया 38। इसी प्रकार से देखें और आपको सबसे छोटी के अकॉर्डिंग घटाना है आपको 19 प्लस 11 प्लस 11 तो 11 2 22 हो गया। 22 में आपको 19 जोड़ना है। 22 में कितना जोड़ना है दोस्तों 19 जोड़ना है। यदि मैं 22 में 19 जोड़ ठीक है आपका पास कितना माइनस के 9 कर तो कितना हो जाए 32, अर्थात सबसे छोटी संख्या आपको माइनस करनी है। इसी प्रकार से यदि 26 प्लस 6 प्लस 21 किस 42 हो गया 42 47 में यदि मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास जो निकल के आंसर आएगा 44 आएगा। क्या होगा दोस्तों 44 एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों 44। कितना हो गया आपको 44 आपको दिया जाता है। कितना दिया जाएगा 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
क्या ये सब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको एक जो सर्कल दिया हुआ है 3, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस के बारे में पूछा। इन सर्कल के अकॉर्डिंग हम इसकी कंडीशंस निकालनी है, तो देखिए क्या क्या स्थिति हमारे लिए दे रखी है। 4, 5, 9 आपको दे रखा है। 4 है, 5 है, 9 है और 20 ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है 6, 7, 13। 6 है, 7 है, 13 है। ये आपको दे रखा है 6 है, 7 है, 13 है और 42 ये आपको दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास है 7, 8 और 15 आपको दिया है। 7 है, 8 है, 15 है और 7 ये आपको दी हुई स्थिति। अब इस स्थिति के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है। ऑप्शन देखिए इसके 64 है, 56 है। ए ऑप्शन आपका 64, 56 लिख लीजिए। बी में 64, सी में आपको दे रखा है 105 और 120। 105 आपको है, डी में 120। ये कंडीशंस आपको। अब देखिए साहब इसके अंदर ऐसा कौन सा नियम लगा है जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के सामने आता है। तो क्या स्थिति आपके सामने बनती है वो आपको देखना है कि कंडीशन क्या क्या दे रखी है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर निकल के आ जाता है, यदि हम 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आगे देखें, यदि इसको गुणा कर दे, क्या कर दे, गुणा कर दे, तो हमारी स्थिति इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। देखिए यदि हम इसको 4 + 5 करते हैं तो कितना होगा 9। यदि मैं 4 × 5 कर दूं तो कितना होगा आपके पास 20। कितना होगा 20 होगा। 4 + 5 कर दूं, 4 × 5 20 कर दूं। यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, 4 × 5 किया ये आ गया आपके पास। यदि 4 को इससे गुणा किया तब भी आपके पास ये आ गया। 4 से 5 को गुणा किया तो चलो जोड़ दिया हमने पहले। अब देखो 6 + 7 बराबर कितना होता है आपका 13, जो कि 6 + 7 जोड़ने पर कितना हो रहा है 13। 6 × 7 करने पर कितना होगा 20 आ रहा है। ये स्थिति आपको निकालनी है। अब देखिए 7 + 8 करने पर कितना हो रहा है 15 आ रहा है। 7 + 8 करने पर कितना हो रहा है 15। यदि 7 × 8 कर दे 7 × 8 कितना होता है, जो कि ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। क्या किया हमने 4 + 5 किया तो हमें 9 हो गया। क्या ठीक है, इनको 4 × 5 किया तो कितना होगा 20 हो गया। इसी प्रकार 6 + 7 किया तो 13 आ गया। 6 × 7 किया तो 42 आ गया। 7 + 8 किया तो कितना होगा आपको 15 होगा। 7 × 8 किया तो आपको 56 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकल रहा है ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 7 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्थिति है क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए सर एक सारणी आपको दी गई है, कंडीशंस के अनुसार आपको जवाब, ये स्थिति आपको दी है। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपके पास 4 भागों में आपको बांटा गया है। ये आपको स्थिति, इसमें आपको 8, 5, 5, 17 दे रखा है। 8 है, 5, 5 और 17 आपको दिया। ये स्थिति आपको पहले में दे रखी है 13, 7, 5, 4। 13, 7, 5 और 4 ये स्थिति आपको सेकंड में दे रखी है। इसी प्रकार 6, 12, 6, 3। 6 है, 12 है, 6 है और 3 है। ये स्थिति आपको दी हुई है। 10, 6, 4 क्वेश्चन मार्क। 10, 6, 4 और क्वेश्चन, ये स्थिति आपको निकालनी है। अब देखिए ऑप्शंस भी आपको दिए हैं। ऑप्शन ऑप्शन क्या रहेंगे हमारे पास 4, 5, 6, 7। 4 है, 5 है, 6 और 7 ये कंडीशंस आपको निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन सामने आती है वो क्या स्थिति हमारे सामने बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है दोस्तों, आंसर देना है क्या स्थिति आपके सामने बनेगी। तो सबसे पहले जो कंडीशंस है उसको आपको क्या करना होगा कि इसको कैसे ऐड करें, कैसे इस प्रकार से निकाले तो वो आपके पास स्थिति बन जाती है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या करें इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकले। यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, यदि मैं रो से देखूं या कॉलम से देखूं तो इसके अकॉर्डिंग जो स्थिति है एक मिनट आप देखिए क्या होगा इसका आंसर, क्या स्थिति बनेगी इसके अंदर। हाँ देखिए साहब क्या करना है आपको, यदि 17 प्लस 8 कर दो, 17 प्लस 8 करते तो कितना होता है 25, कितना होगा 25, 25 में 5 का भाग दो तो 5 मिल रहा है, आगे 5। इसी प्रकार से अगर देखें 13 प्लस 7 कर दो कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 में 5 का भाग दो कितनी बार जा रहा है 4। इसी प्रकार से 6 प्लस 12 हो गया कितना हो गया 18, 18 में यदि मैं 5 का 18 में मैं किसका भाग दूं आपका 6 का भाग दूं तो 6 दिया 18 कितना हो गया 6 दिया 18 होगा। इसी प्रकार से 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 16 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो कितना मिलेगा 4, क्या मिलेगा दोस्तों 4, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 4, क्या होगा 4, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 9 की जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है आपको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 8 कंप्लीट हो चुके हमारे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आंसर, देखिए साहब स्थिति आपके सामने, स्थिति आपके सामने, कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। 84 है 14 है 12, 84 है 14 है और 12, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साहब 81 है 18 है 9 है, 81 है 18 है और 9 है, ये आपको दे रखा है। इसी प्रकार से आपको 88 11 क्वेश्चन मार्क, 88 दे रखा है 11 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। ऑप्शंस आपको इस प्रकार से, ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास है 14 16 10 और 12, 14 16 10 और 12 ये आपको दिया हुआ है, 14 है 16 है 10 है और 12 ये कंडीशंस आपको दिए। अब देखो इसमें ऐसा क्या करे कि इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, ऐसी क्या स्थिति है जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है, यदि आप इसको गुणा कर दे तो कितना होगा। और देखिए अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, यदि मैं 84 में 12 का भाग तो कितनी बार जाना है 7 बार, 7 को 2 से गुणा कर दो तो कितना था 14 आ रहा है हमारे पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए यदि मैं 81 में 9 का भाग दूं 12 को कितना गया 9 इंटू 2 9 2 कितना होगा 18। इसी के अकॉर्डिंग 88 में यदि मैं 11 का भाग दूं तो कितना था 8, 8 इंटू 2 कर दो तो कितना होगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है बी में एग्जिट राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 कंप्लीट हो चुका है आपका, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमारे लिए उसको देखिए। 3 स्थिति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से आपको कंडीशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। 54 है 30 है 24 है, 54 है 30 है और 24। इसी प्रकार से बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 112 42 को 70, 112 42 70 ये आपको स्थिति दे रखी है। क्वेश्चन मार्क है 28 है 38 है, 28 है और 38 है और आपको दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, ये स्थिति आपको दी हुई है। यदि मैं इसमें से 30 माइनस कर दूं तो 24 बच रहा, यदि मैं इसमें से 42 घटा दूं तो 70 बचता, यदि मैं इसमें से कितना 28 घटाऊं तो कितना 38। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए सब ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन क्या क्या देते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 30 13 70 118, 30 है 13 है 70 है 118।
ये आपको कंडीशन देगी। अब ऐसी क्या कंडीशंस करे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बचा है, अर्थात इसका आंसर जो निकल के सामने आएगा वो क्या कंडीशन के अनुसार हमारा आंसर निकलता है। सॉरी, इसके ऑप्शन आपके गलत लिखने में 176 166, सॉरी ऑप्शन होगा 166, ऑप्शन इसकी गलत है आपके पास, 166 है आपके पास, 176 है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, और इसी पे 116 है, 66 है, 116 है और 66, ये कंडीशंस के ऊपर। अब आपको आंसर देना है, इसमें से ये घट रहा है, इसमें से घट रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। यदि मैं इसके अकॉर्डिंग से 166 के अंतर्गत में क्या घटा दूं, 28 घटा दूं, तो क्या स्थिति बरकरार बनेगी, तो ये बहुत ज्यादा आएगा। यदि मैं क्या करूं 66 कितना घटाना है, 20। अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पे 16 हो गए, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, अर्थात जो आंसर निकल के आता है वो डी ऑप्शन एग्जैक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्टिव होगा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या स्थिति आपके सामने होगी, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। अब देखिए साहब, यदि हम इसके अकॉर्डिंग सवाल देखें, आपको क्या क्या कंडीशंस आपको दी हुई है, ये स्थिति आपको दे रखी है। क्या कंडीशंस हमारे सामने आती है, हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे सामने आती है। तो देखिए आपको उसके दे 15 है, 12 है, 15 है, 12 है और 3 आपको दे रखा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देगा 44 है, 28 है, 8 है, 44 है, 28 है और 8, ये आपको स्थितियां दी हुई है। इसी प्रकार से 64 है, 53 है, क्वेश्चन नंबर 64, 53 और क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है। ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, देखिए साहब 30, 13, 70, 118, 30, 13, 70, 118, ये आपके पास ऑप्शन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या स्थिति हमारे पास बनती है, किसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, वो स्थिति हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको ऐड करते हैं 15 प्लस 12 प्लस 3 तो कितना होगा 15 और 12 27 होगा, कितना होगा 27, 27 में 9 का भाग दिया तो 9 दिया 27, 3 बार 44 प्लस 28 कितना 8 से 12 80 के 1 हो गया तो 70, 72 में 9 9 8 कितना होगा 62। इसी प्रकार से अगर हम देखें 64 प्लस कितना है, कितना होगा 1 हो गया, सॉरी 64 और 53 है तो 7 हो गया। इसी प्रकार से आपका कितना हो गया, आपका x, ठीक है, इसका भाग 9 9 1 9 9 3 27, अर्थात आपका आंसर होगा 13, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन में। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साहब, इसकी स्थिति हम देखते हैं। स्थिति आपको इस प्रकार से दी हुई है। देखिए इसके अंदर वैल्यू क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 9 27, 1 है 2 है 9 है और 27। दूसरी कंडीशन में आपको दे रखी है 2 3 7 33, 2 3 7 और 35, ये आपको दिया हुआ। नेक्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है कि आपकी जो स्थिति है 4 4 36, 4 और 36, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है आपको 3 4 5 4 5 और 6, ये स्थिति। अब देखिए सर, यदि मैं
इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 नाम 27 होता है। इसी प्रकार 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 7 35 होता है। यदि यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे कंडीशन बन जाए, तो ऐसी स्थिति हमारे पास होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5 और 4 9, 9 जो कितना होगा? 36, अर्थात मेरा आंसर होगा 5। क्या होगा दोस्तों? 5। कैसे? देखिए, यदि मैं 1 + 2 करता हूँ तो कितना? 3, 3 × 9 करता हूँ तो 27। ये स्थिति से गुणा करने में ये बनता है। इसी प्रकार से मैं 2 + 3 करता हूँ, 2 + 3 करता हूँ × 7 करता हूँ, 5 × 7 37 कितना होगा? 35। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्लस आपको 4 दे रखा है, इक्वल टू आपको दे रखा है 36, सॉरी आपको दे रखा है 36। किसके अकॉर्डिंग आएगा आपके पास? ये 36 से ऐसी क्या संख्या जोड़े ताकि 36 आपको 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर ये 4 तो आपको दे रखा है। यदि मैं क्वेश्चन स्थान पर 5 लिख दूं तो मेरे पास कितना? 9 × 4 कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। 9 × 4 कितना होता है? 36। अर्थात जो आंसर निकल के हमारे सामने आएगा वो क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या स्थिति हमारे सामने रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 की देखिए, एक कंडीशन आपको दी हुई है, स्थिति आपके सामने क्या क्या रहेगी? वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या क्या रहेगी इसकी? 2 और 3, 2 3 3 4, 2 है, 3 है, 3 है और 4। ये स्थिति आपको दे रखी है। इसी प्रकार से आपको दे रखी है 72, यहाँ पे 720 ये आपको दे रखा है। कंडीशन क्या क्या है आपके पास? 2 10 4 9, 2 है, 10 है, 4 है और 9। ये स्थिति भी आपको दे रखी है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट चल जाएगा 1 6 6 20, 1 है, 6 है, 6 है और 20 है। और यहाँ पर आपको क्या लिखा है? 1 6 6 और आपको क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। अर्थात आपको इस प्रकार से 6 क्या 20, ये स्थितियां आपको दी है। अब इसका अकॉर्डिंग आपको निकालना है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। यदि मैं क्या कर दूं? 3 × 3 कर दूं तो 9, 9 × 4 कर, इन दोनों को गुणा करूं 72 होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। यदि मैं 3 × 3 करता हूं तो 9 होता है। यदि मैं 4 × 2 करता हूं तो 8 होता है। 8 नाम 72 होता है। इसी प्रकार से देखो, यदि मैं 10 × 2 करता हूं तो 20 बनता है। यदि मैं 9 × 4 करता हूं तो 36 होता है। 36 2 72 होता है, 620 होता है। सही बात है भाई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 × 6 करते हैं तो 36 होता है। 20 × 1 करते हैं तो 20 होता है। कितना होता है? 20। अब गुणा करें तो 36 2 कितना होगा? 72, 720 ही आंसर। सॉरी एक बार 6 × 6 गलत हो गया, सॉरी। आपका आंसर क्या होगा? 1 × 6 होगा तो 6 मिलेगा आपको। यदि आपके पास होगा 20 × कितना होगा? 6 ये होगा तो कितनी स्थिति आपके पास बनेगी? तो 6 2 12 120 कितना हो रहा है आपके पास? 120 होता है। 6 2 12 तो वार्षिकी कितना होगा? 72, 720 ही आ रहा है। आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? 720, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दी रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आंसर। स्थिति इस प्रकार से, स्थिति आपको इस प्रकार से 2 4 5, 2 है, 4 है, 5 है, ये आपको दे रखी। इसी प्रकार से 3 5 3, 3 5 3 ये आपको दिया होगा। इसी प्रकार से आपको 1 6 4 दे रखा है, 1 है, 6 है और 4। ये स्थिति कंडीशन है 40 से 43 से क्वेश्चन मार्क, 40 से 45 से और क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के 30 से 35, ये ऑप्शन में 30, बी में 35,
सी में आपको दे रखा है 24 और डी में 50, 24 और डी में क्या है 50। ये स्थिति हमारे साथ है। अब देखिए साहब, अगर हम क्या कर दे, यहाँ पर 4 पंजे 20 इंटू 2 कर दे तो 40 होता है, 3 तिया 9 पंजे 45 होगा। देखिए साहब क्या करें हम, यदि मैं 5 इंटू 4 कर दूं तो 20 होगा, इंटू 2 कर दूं तो 40 होगा। इसी प्रकार से 3 इंटू 3 कर दूं तो 9 होगा, 9 इंटू 5 कर दूं 45 होगा। इसी प्रकार से यदि 4 इंटू 1 कर दूं तो कितना होगा, 4 होगा। 4 इंटू 6 कर दूं तो 4 6 का 24, अर्थात आंसर कौन सा होगा, सी। आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखी है हमारे पास स्थिति, क्वेश्चन नंबर 14 की देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। क्या स्थिति है क्वेश्चन नंबर 14 की, आपको 3 सर्कल दिए, ये आपको दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस, इसके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं 13, 24 और 16। 13 है, 24 है और 16 आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको 26, 32, 48, 26 है, 32 है और 48। सी ऑप्शन आपको दे रखा है, सॉरी इसमें क्वेश्चन 64 और 96 आपको दे रखा है, 64 है, 96 है और क्वेश्चन मार्क आपको दिया। ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, 160, 25, ए ऑप्शन में 160, बी में 25, बी में है 25, सी में 32, 52 और डी में 52। ये स्थिति आपके सामने, ये कंडीशंस आपके सामने दे रखी है। अब हमें आंसर निकालना है, तो आंसर की जो स्थितियां बनेगी वो क्या क्या बनेगी, कैसे आपको निकालना होगा वो आपको देखना है। यदि में देखो, यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा हो रहा है, ये भी 2 से गुणा हो रहा है। 13 दूआ 26, 26 दूआ 52, याद है आपको ऑप्शन नंबर 52 होगा, सही है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 52 होगा। इसी प्रकार से 24 दूआ 48 हो गया, 48 दूआ 16 दूआ 32 हो गया, अर्थात क्या होगा, दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, दुगना हो रहा है। आंसर क्या होगा आपका, 52 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 15। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 15 की कंडीशन देखिए सर। पांच 9 15, 5 1 9 है, 15 है, ये आपको दे रखा है। इसी प्रकार से 92, 121, ये स्थिति आपको पहली स्थिति। इसी प्रकार से 16, 19, 24, 16 है, 19 है, 24 है, 16 है, 19 है, 24 है, 20 है, 20 है और 7 है, ये आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 56, 9, 7, 8, 56 है, क्वेश्चन मार्क 9 है, 8 है, 7, ये स्थिति दे रखी है। ठीक है, ये स्थिति आपको दे रखी है, अर्थात यहाँ पर 7 है, 8। यहाँ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस है वो आपको दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 92 में 15 जोड़ू प्लस 5 जोड़ू 20, तो 102 प्लस 9 कितना होता है, 121। कितना होगा, 20 और 20 होते 112 प्लस 9 कितना। इसी प्रकार से देखो 20, 24, 20 और 16 और 20। ठीक है, 15 15 और 4 9। ठीक है, इसी प्रकार से 19 19 यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 56 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस 9 दे रखा है, ये आपको दे रखा है। और 7 15 15 24 है, 24 है और 0 आ गया 20, 30 हो गया, 3 हो गया, 3 80। अर्थात जो आंसर निकल कर तो कितना होता है दोस्तों, 80। कितना आंसर आएगा आपका, 80 होगा। देखिए साहब कैसे होगा, 56 तो एजीडी दे रखा है, 15 यहाँ से देखिए कितना दे रखा है, 15। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 15 के बाद में जो स्थिति आपको
देखिए सब 56 है और फिर 8 7 कितना हो गया 15 हो गया और 9 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए कितना हो गया 11 20 को 81 के 1 हो गया आपका बस 7। अर्थात आंसर जो निकल के आता है 2 आएगा। सॉरी यहाँ पर 2 होगा आपका 8 होने पर 20 होगा। इसी का 20 हो सकता है 10 80 होगा। कितना होता है दोस्तों 80। इसका आंसर है आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 80। तो देखिए दोस्तों आज के लिए हमने जो टोटल जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया और आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चनों के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।